कमल की हत्या करने वाले सिस्टम में सिर्फ पुलिस ही शामिल नहीं है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड भी शामिल है। जो हादसा एक परिवार को जीवन भर का दुख दे गया, जो हादसा एक नौजवान को लील गया, अब उस हादसे के लिए जानलेवा गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने ही खोदा था। सरकारी एजेंसी है, जाहिर है इन्हें सरकारी गाइडलाइंस की जानकारी होगी, लेकिन इस सरकारी एजेंसी, इसके अफसरों और ठेकेदार ने क्या किया? कोई भी नियम नहीं माना, किसी सावधानी का पालन नहीं किया, बीच सड़क पर मौत का गड्ढा खोद दिया। पुलिस की 8.5 घंटे वाली लापरवाही पर और डिटेल जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले कमल के हत्यारे सिस्टम के आरोपी नंबर 1 यानी दिल्ली जल बोर्ड की जानलेवा लापरवाही वाली चार्जशीट भी देख लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाइन डालने के लिए करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा था। गुरुवार सुबह 11 बजे यानी हादसे करीब 13 घंटे पहले यह गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे के आसपास सही तरीके से बैरिकेडिंग नहीं की गई। आसपास से जाने वालों को गड्ढा दिखे, इसके लिए लाइटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। नियम के मुताबिक मौके पर गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए थी, लेकिन गार्ड भी मौके पर नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कमल की मौत पर एफआईआर दर्ज की है। मतलब कमल जब जीवित था तो पुलिस ने मदद नहीं की, उसकी मृत्यु के बाद एफआईआर जरूर दर्ज कर ली। अब गौर से देखिए इस एफआईआर में क्या लिखा है। एफआईआर का एक एक शब्द बता रहा है कि कमल की हत्या सिस्टम ने ही की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में दर्ज किया है कि गड्ढे को ढका नहीं गया, मौके पर चेतावनी चिन्ह या रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे, लाइटिंग का इंतजाम नहीं किया गया था, गार्ड भी नहीं था। जल बोर्ड और उसके ठेकेदारों ने लापरवाही बरती। दिल्ली पुलिस की एफआईआर ये कहती है, इस एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने अपनी लापरवाही का जिक्र लेकिन नहीं किया है। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है, जब कमल के घर वाले अपने बेटे की तलाश करने की फरियाद कर रहे थे तो सिस्टम का एक पुर्जा यानी पुलिस कानूनी प्रक्रिया की दुहाई दे रही थी, लेकिन उसी सिस्टम का दूसरा पुर्जा यानी दिल्ली जल बोर्ड ने एक भी कानून का पालन नहीं किया। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के जल मंत्रालय के तहत आता है। इस विभाग के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा। आज प्रवेश वर्मा भी उस जगह पर पहुंचे जहां कमल की जान गई। प्रवेश वर्मा लोगों से मिले, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले। औपचारिकता निभाने के लिए इतना भी नहीं कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। इतना कह सकते थे कि जांच होगी, चीफ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर पर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। जहां कमल की जान गई वो क्षेत्र दिल्ली के दूसरे मंत्री आशीष सूद के विधानसभा में आता है। आज सहानुभूति जताने के लिए आशीष सूद भी मौके पर पहुंचे। गौर से सुनिए किस तरीके से आशीष सूद ने अपनी बात लोगों के सामने कही। मैं काफ़ी देर तक उस घटनास्थल पे था। मैंने सबसे पहले वहाँ के सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया है। उन सुरक्षा मानकों के ऑडिट में हमने ये पाया है कि अपेरेंटली तो वहाँ सब बैरिकेडिंग थी, मगर फिर भी जल बोर्ड ने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया गया था, यानी सिस्टम की लापरवाही नहीं थी। फिर क्या लापरवाही कमल की थी? मित्रों, 27 साल के युवराज आपको याद होंगे, वही युवराज जो नोएडा में एक गड्ढे में डूब गए। 80 मिनट तक वो मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन मदद नहीं मिली। 20 दिन बाद 40 किलोमीटर दूर 25 साल के कमल के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। घर वाले फरियाद करते रहे, सिस्टम इंतजार करता रहा, नौजवान की जान चली गई, लेकिन सिस्टम सिर्फ इस बात का इंतजार करता रहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए जरूरी समय पूरा हो। मतलब इसे क्या ही कहेंगे। सोचिए सिस्टम को चलाने वाले लोग कैसे हैं। वो मशीन नहीं है, वो भी हमारी आपकी तरह इंसान है, लेकिन उनकी संवेदना आम आदमी के लिए नहीं जागती। उन्हें आम आदमी की पीड़ा, दर्द, मजबूरी, लाचारी का एहसास ही नहीं होता है। उन्हें आम आदमी दिखता ही नहीं है। इस सिस्टम को कागज दिखता है, वीआईपी दिखता है, पैसा भी दिखता है। बस जिस आदमी की सहूलियत के लिए इसे काम करना है, वो आम आदमी ही इसे नहीं दिखाई देता। जनकपुरी के गड्ढे में कमल की मौत नहीं हुई है, सिस्टम की लापरवाही ने उसकी हत्या कर दी। हादसे में सिस्टम गड्ढे में दफन हो गया। इसलिए आज सिस्टम पर वो भी सवाल उठ रहे हैं जो कभी इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसे चलाते हैं, आज इससे बाहर हैं, तो अपने राजनीतिक सवालों को संवेदना की चाशनी में पिरोकर सवाल उठा रहे हैं। वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी
जो लड़का कूदा वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया, सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना है, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई मंत्री हो सकता है? ये राजनीतिक सवाल पूछे जाते रहेंगे। पता है अब क्या होगा? जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, कुछ छोटे दर्जे के कर्मचारियों को दोषी भी ठहरा दिया जाएगा, निलंबन जैसी कार्रवाई भी होगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा, हो सकता है ठेकेदार पर जुर्माना भी लगा दिया जाए, पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान हो सकता है। 2-4 दिन बाद यह हादसा एक फाइल की शक्ल में बदल जाएगा, उसमें पन्ने बढ़ते जाएंगे, परिवार के आंसू नहीं सूखेंगे, लेकिन एक दिन सिस्टम की फाइल बंद हो जाएगी। फिर यह फाइल तब खुलेगी जब कोई दूसरा कमल सिस्टम की लापरवाही में अपनी जान गंवा देगा। सिस्टम की लापरवाही उसकी हत्या कर देगी। ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हुआ है। 17 जनवरी को सिस्टम की लापरवाही से नोएडा में युवराज की जान गई, 6 फरवरी को कमल की जान गई, चंद दिन बाद फिर से ऐसी खबर आ सकती है। मित्रों, पहली बार नहीं हुआ कि गड्ढे में गिरकर किसी आम आदमी की जान गई है। हम आपको जानलेवा गड्ढों पर एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। 2023 में देश भर में गड्ढों की वजह से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देश भर में गड्ढों की वजह से 5,900 हादसे हुए, यानी हर रोज 16 हादसे गड्ढों की वजह से होते हैं। इन हादसों में 2,161 लोगों की जान गई। सोचिए, गड्ढों में गिरकर 2,161 लोगों की जान गई, यानी रोजाना 6 लोगों की जान सिस्टम के खोदे गए गड्ढों ने ले ली। ये गड्ढे सिर्फ जान नहीं ले रहे हैं, देश को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सालाना करीब 30,000 करोड़ का नुकसान इन गड्ढों की वजह से हो रहा है। मित्रों, जिसे हम सिस्टम कहते हैं ना, उसका सच यही है। यह सिस्टम कदम कदम पर आम आदमी की परेशानी बढ़ाने के लिए गड्ढा खोदता है। आम आदमी के लिए उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। किसी वीआईपी को छोटी सी चोट लग जाए, सिस्टम अचानक जागृत हो जाता है। किसी अफसर का आदेश आ जाए, सिस्टम अचानक एक्टिव हो जाता है। लेकिन आम आदमी इस सिस्टम के लिए अस्तित्व ही नहीं रखता। इसलिए बहुत जरूरी है कि सिस्टम को जिम्मेदार बनाया जाए, उसे बताया जाए कि कानूनी प्रक्रिया नहीं, आम आदमी की जान महत्वपूर्ण है।